नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज हम फटाफट रिवीजन के हिसाब से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके लिए लेके आए हैं, जो कि आपके लिए परीक्षा उपयोगी होंगे। ये रामबाण क्लास होने वाली है आपके लिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत का भौतिक स्वरूप है वो कितने भागों में बटा हुआ है। इसमें हम देखने वाले महत्वपूर्ण पर्वत, पठार, मरुस्थल और मैदान। भारत की बात करें तो भारत आकार की दृष्टि से एक विशाल देश है। भारत विश्व में 7वां बड़ा देश है। कौन से नंबर का देश है? 7वां बड़ा देश है। और जब हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और जब हम इसके कुल विश्व में भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो इसका 2.4 भाग क्षेत्रफल है। 2.4 का हिस्सा विश्व में भारत अपना रखता है। भारत की स्थलीय सीमा रेखा की बात करें तो 15,200 किलोमीटर इसकी स्थलीय सीमा रेखा है। और इसकी जब समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई की बात करें तो 7,516.6 किलोमीटर है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत आकार की दृष्टि से एक विशाल देश है। अब हम इसके जो महत्वपूर्ण पर्वत हैं, पठार हैं, मरुस्थल हैं, मैदान हैं, उसको हम रिवीजन क्लास के रूप में लेके आए हैं, ताकि आपकी परीक्षा से पहले अति महत्वपूर्ण प्रश्न क्लियर हो जाए। सबसे पहला प्रश्न अपना है कि भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली जो रेखा है, कर्क रेखा, वो रेखा कौन सी है? कर्क रेखा। भारत को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा कौन सी कहलाती है? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। वो कौन कौन से राज्य हैं? आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सा राज्य इसमें नहीं है। तो कर्क रेखा गुजरात से शुरू होती है, पश्चिम में भारत के मध्य से गुजरती है, यानी 2 भागों में बांटती है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा पश्चिम से हम गुजरात से लेकर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर, यानी टोटल जो राज्य हैं वो 8 राज्यों से ये कर्क रेखा गुजरती है। तो राजस्थान, सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिमी बंगाल, फिर पश्चिमी बंगाल से निकलती हुई त्रिपुरा और मिजोरम। उत्तर पूर्व के जो स्टेट हैं उनमें त्रिपुरा और मिजोरम। इस तरीके से आप याद कर लें तो आपके कोई भी जो राज्य है 4 ऑप्शन में से उसमें आपको कह दिया जाएगा कि किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती, तो आप आराम से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश है, यानी हिमालय और उसके आसपास का जो पर्वतीय प्रदेश है वो किसका भाग है? तो ये पामीर के पठार का भाग है। भारत का सबसे घना बसा हुआ भौतिक विभाग, भारत के भौतिक विभागों में से कौन सा भौतिक विभाग है जो सबसे घना बसा हुआ है? तो वो है मध्यवर्ती विशाल मैदान। यानी जब हम जियोग्राफी पढ़ते हैं तो हमारे सामने आता है कि सबसे ज्यादा लोग कहाँ बसते हैं, कहाँ रहना पसंद करते हैं? जहाँ विपरीत परिस्थितियां नहीं हो, परिस्थितियां अनुकूल हो, वहां लोग ज्यादा बसेंगे। जहाँ रोजगार के साधन हो, जहाँ पानी की व्यवस्था हो, तो जहाँ मैदान उबड़ खाबड़ नहीं हो, पर उबड़ खाबड़ जगह नहीं हो, समतल हो यानी मैदान हो, तो वहां लोग ज्यादा बसना पसंद करते हैं। तो घना आबादी वाला जो भाग होगा वो होगा अपना विशाल मैदान। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो ये निकोबार द्वीप समूह में है। ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। यहाँ से आप बिताए हुए 5 या 10 मिनट जो भी होंगे वो आपके जीवन को बदलने वाले होंगे। जो कंपटीशन में हम बैठते हैं तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, ये 2-4 नंबर का अंतर होता है जहां हम अंदर या बाहर हो सकते हैं। तो अपने जो तैयारी है उसको हम पंख लगाएंगे, उसको हम मजबूत बनाएंगे, ताकि फुल कॉन्फिडेंस के साथ हम परीक्षा में बैठें और वहां अपने कई प्रश्न हल हो जाएं। इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का प्रथम स्थान है। 2000 में अपने भारत के 3 राज्यों का विभाजन हुआ था,
तो उस समय मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना था और सन 2000 से भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में बन गया, वो है राजस्थान। हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये 3 भागों में बांटा गया है। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। जैसे सबसे हिमालय की जब हम बात करें तो भारत में हिमालय इस तरीके से फैला हुआ है, हिमालय का फैलाव इस तरीके से है भारत के, जब हम तो हिमालय का जो फैलाव है ये इस तरीके से है, ये 3 भागों में बटा हुआ है। 3 भागों में बटे हुए हिमालय का सबसे ऊपरी भाग हिमाद्री, मध्य वाला हिमाचल और सबसे नीचे वाला दक्षिणी जो भाग कहलाता है वो है शिवालिक। इसको महान हिमालय भी कहते हैं क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा बर्फ जमती है। तो ये महान हिमालय, हिमाद्री इस तरीके से सबसे ऊपर वाला सबसे उत्तरी भाग भी है और ये सबसे दक्षिणी भाग है हिमालय का। तो हिमालय को कितने भागों में बांटा हुआ है? 3 भागों में। नेक्स्ट अपना प्रश्न होगा वो है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट अपना प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? ये हमने देख लिया। हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का जो समूह है उसको क्या कहते हैं? यानी भारत का पड़ोसी देश है उत्तर पूर्व में, वो है म्यांमार। और उस देश की सीमा से भारत की सीमा का जो निर्धारण होता है वो उन पर्वतों का समूह पूर्वांचल कहलाता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो अंडमान द्वीप समूह में है और इसका नाम है बैरन द्वीप। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो कोंकण पट्टी। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है? तो ये महेंद्रगिरी है, वो पूर्वी घाट का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। हिमालय का सबसे ऊपरी भाग हिमाद्री कहलाता है। क्या कहलाता है? हिमाद्री। यानी सबसे ज्यादा बर्फ यहाँ गिरती है। हिम का अर्थ होता है बर्फ। हिमालय का मध्यवर्ती भाग क्या कहलाता है? हिमाचल। हिमालय का जो दक्षिणतम भाग है वो कहलाता है शिवालिक। पुरानी जलोढ़ मृदा को, कौन सी मृदा? पुरानी जो जलोढ़ मृदा होती है उसको क्या कहा जाता है? बागर। ये जो मिट्टी है पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ये उपजाऊ नहीं होती। नई जलोढ़ मिट्टी होती है वो ज्यादा उपजाऊ होती है। बाढ़ के मैदानों में नवीन जलोढ़, प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाता है कि नवीन जलोढ़ को और किस नाम से जाना जाता है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है उसको खादर के नाम से जानते हैं। पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? अनाई मुंडी। अरावली और विंध्याचल 2 पर्वतमालाएं हैं। अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो ये मालवा का पठार है जो राजस्थान के दक्षिणी पूर्व से तक फैला हुआ है। दक्कन का पठार कहलाता है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश में है लेकिन राजस्थान के दक्षिणी पूर्व का जो भाग है वहां तक ये फैला हुआ है। दक्कन का पठार कहलाता है प्रायद्वीपीय पठार यानी दक्षिणी भाग का पठार। नेक्स्ट अपना प्रश्न है कि अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी किनारे पे स्थित कौन सा मरुस्थल है? तो अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी किनारे पे स्थित है वो मरुस्थल है थार का मरुस्थल। बाढ़ वाले भागों में नए और युवा जो क्षेत्र है या निक्षेप है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है खादर। हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाने वाली जो नदी है वो क्या कहलाती है? ब्रह्मपुत्र नदी। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की किस सीमा को बनाती है? तो पूर्वी सीमा को। हिमालय की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला को किस नाम से जानते हैं? तो हिमालय की सबसे जो बड़ी पर्वत श्रृंखला है उसको कहते हैं शिवालिक। सबसे दक्षिणी श्रृंखला है और सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट किसके भूभाग हैं? तो ये पश्चिमी घाट के भूभाग हैं। कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट जो कि अरब सागर से लगते हैं। भारत के अरब सागर से लगने वाले या पश्चिमी घाट के जो तट हैं उनका नाम है कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट।
पंजाब हिमालय स्थित है। सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य की जो हिमालय का भाग है वो कहलाता है पंजाब हिमालय। किन नदियों के बीच है? सिंधु सतलज, दोनों सह पे हैं। पंजाब हिमालय। पूर्वी तट के दो भाग कौन से हैं? तो पूर्वी तट के दो भाग हैं, उत्तरी सरकार तट और कोरामंडल तट। कौन सा द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो देश की सुरक्षा के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है अपना वो है कुमाऊं हिमालय कहाँ स्थित है। ये वो प्रश्न है जब लगभग हर भर्ती एग्जाम में, ऑल इंडिया एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुमाऊं हिमालय कहाँ स्थित है? सतलज और काली जो नदी है उसके बीच में। सतलज और काली नदी के बीच कौन सा हिमालय पर्वत है? कुमाऊं हिमालय। नेपाल हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है? तो नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच स्थित है। ये जैसे ही हम हिमालय की जो हमारा हिमालय है उसका फैलाव इस तरीके से है, इधर से हम चलते हैं तो ये उत्तर से चले पूर्व की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो जो नेपाल हिमालय है तो नेपाल भारत में सिक्किम के इस साइड नेपाल है, इस साइड भूटान है। तो यहाँ जो नेपाल हिमालय है वो किन नदियों के बीच स्थित है? तो काली और तीस्ता नदी के बीच स्थित है। काली नदी के सीमा को लेकर भी भारत और नेपाल के बीच थोड़ा तनाव रहता है, ये भी आप ध्यान रख लें। तो नदी कौन सी है? काली और तीस्ता। तो नेपाल हिमालय बना की जो नदियां हैं यानी नेपाल हिमालय दो नदियों के बीच है, के से काली और टी से तीस्ता, के टी के बीच। असम हिमालय कहाँ स्थित है? तो असम हिमालय है वो तीस्ता नदी और दियांग नदी के बीच है, टी और डी के बीच है। जो असम हिमालय है वो टी और डी के बीच है, टी डी। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये कंचनजंगा है सबसे ऊंची चोटी। मूंगा निर्मित, भारत में पूछा गया, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। विश्व में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती होती है या सिर्फ यूं पूछा जाता है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है तो कंचनजंगा नहीं, दूसरी होती, ठीक है। तो ये भारत में पूछा गया है। मूंगा निर्मित द्वीप समूह कौन सा है? लक्षद्वीप। प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता है कि लक्षद्वीप एक निर्मित द्वीप है मूंगा से, मूंगा निर्मित द्वीप। मान्यता रेखा, मान्यता रेखा नहीं है, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, मानक यामोत्तर रेखा, मानक यामोत्तर रेखा जो कि भारत के समय को निर्धारित करने वाली रेखा है। ये है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इस देशांतर को आपको ध्यान रखना है, 82.5 डिग्री है और पूर्वी देशांतर है। क्योंकि जब हमारे कंपटीशन में एग्जाम में ये प्रश्न आते हैं तो वहां आपको उत्तरी देशांतर दे दिया जाएगा, पूर्वी देशांतर दे दिया जाएगा, उत्तर पूर्वी देशांतर दे दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर हमारी मानक जो यामोत्तर रेखा है उसको डिसाइड 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर से किया गया। ये वो रेखा है जो भारत के समय को निर्धारित करती है और ये भारत के जो उत्तर प्रदेश है उसके मिर्जापुर से होकर गुजरती है। नेक्स्ट अपना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है, इसकी बात हमने कर भी ली। तो 7वां स्थान है। भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? 5 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो यह 8 राज्यों से गुजरती है, जो हमने पहले बात कर ली। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और मिजोरम और त्रिपुरा। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। अरावली जो पर्वतमाला है वो विश्व की किस प्रकार की जो पर्वतमाला है वो है? तो ये सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है।
नेक्स्ट अपना महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भारत के समुद्री तटीय सीमा कितने किलोमीटर है? तो यह 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर हमारी समुद्र तटीय सीमा रेखा। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच भारत का अक्षांशीय विस्तार। अब देशांतरीय विस्तार को जब हम देखें तो भारत का 68.7 डिग्री से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्तर। उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर ये ध्यान रखें, ये पूर्वी देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, और अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। हिमालय पर्वतमाला किस प्रकार की पर्वतमाला है? नवीन पर्वतमाला है। भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है? 37 डिग्री 6 मिनट का सबसे उत्तरी अक्षांश पूछा गया है। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश की सीमा किस देश से लगती है? तो भारत का पड़ोसी देश है पूर्व में म्यांमार, उससे लगती है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है? तो भारत के दक्षिण में स्थित जो महासागर है वो हिंद महासागर है, और भारत के दक्षिण में भारत का जो पड़ोसी देश है वो है श्रीलंका। तो ये अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज थी। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जरूर हेल्पफुल होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट और इसी तरीके के महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ। तब तक थैंक्स।